ने घर छोड़ा अपने परिवार के लिए, रावण से युद्ध करा अपनी पत्नी के लिए, कृष्ण ने महाभारत कराया कौरव और पांडवों के लिए। इसमें समाज का क्या लेना देना, इसमें देश का क्या लेना देना। और आपकी आजादी के 75 सालों में इस समाज ने अगर आपके देवताओं को ललकारना, पूजना, ईश्वर मानना मना कर दिया तो आपके पैरों की तले की जमीनें खिसकने लगी। 22 प्रतिज्ञा में भी हमारी धार्मिक भावना आहत हो गई। अरे आहत हो ही गई है। और इतनी कमजोर है आपका धर्म तो क्यों ऐसे धर्म में रहते हो? ठोकर मार देनी चाहिए ऐसे धर्म को जो धर्म किसी के जुबान से चकनाचूर हो जाए। बाईस प्रतिज्ञाओं पर चिल्लाने वालों, 22 प्रतिज्ञाओं पर चिल्लाने वालों, बहुत आपने देश के अंदर हरकम मचा रखा है। पूछो अपने दादा परदादाओं से जाकर, क्यों हम 22 प्रतिज्ञा लेते हैं? क्यों बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ दिलाई हमको? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो सच क्या है? क्यों आज देश के अंदर राम कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर ने मानने की प्रतिज्ञा ली जाती है? जानना चाहते हो सच? आज आजादी के 75 सालों में आपके पैरों की तले की जमीनें खिसकने लगी। सोचिए, जो समाज हजारों साल गुलाम बनाया गया हो, जिस समाज के अस्मिता पर, सम्मान पर, स्वाभिमान पर कुठाराघात होता हो, वो समाज सदियों से कैसे मनुष्य जीवन में जन्म लेकर पशुओं का जीवन जीने पर विवश हुआ हो। और आपकी आजादी के 75 सालों में इस समाज ने अगर आपके देवताओं को ललकारना, पूजना, ईश्वर मानना मना कर दिया तो आपके पैरों की तले की जमीनें खिसकने लगी। आपको अपने धर्म पर संकट मंडराता दिखाने लगा। आपको धर्म के अंदर खतरा नजर आने लगा। तो जानिए, आज बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की शरण में जाकर 22 प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया, खुले मंच से किया। और आज उनकी संतानें, उनके बेटे वही शपथ, वही 22 प्रतिज्ञा दोहरा रही है। और क्यों दोहरा रही है? क्या वजह है? वो वजह आज आपको जाननी है, और जाननी है बहुजन समाज के लोगों को भी, जाननी है देश के बच्चे बच्चे को भी। ये 22 प्रतिज्ञा क्यों दिलाई जाती है? क्या है 22 प्रतिज्ञाओं का इतिहास? ये आज आपको जानना होगा। एक छोटी सी लाइन कह रहा हूं, ये लाइन आपके हृदय को, आपके मन को, अगर आपके मन के अंदर ये झंझोड़ के ना रख दे, आपके इतिहास को ये उठाकर ना रख दे, आपके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन क्या है, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन को कैसे समाज के और देश के लिए समर्पित कर दिया, मैं आज वो आपके सामने रख रहा हूं। और वो मनुवाद की संतानों, आप चिल्ला रहे हो हमारे धर्म की आस्था को ठेस लग गई, हमारी धार्मिक भावना आहत हो गई। तो आहत तुम्हारी 75 सालों में हो रही है। सोचिए, जिस समाज की सदियों से मानवता आहत हुई हो, इंसानियत आहत हुई हो, जिसके अस्मिता को लूटा गया हो, और वो समाज 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, हजारों साल इंसान रूप में जन्म तो लिया, पर पशु से भी बदतर उसके साथ व्यवहार हुआ। या जानकर जाइए मनुवाद की संतानों। और एक लाइन में कह रहा हूं अपने बहुजन समाज के लोगों से, देश के लोगों से कह रहा हूं, वो भी इतिहास जान ले क्यों 22 प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। कि लूटी संस्कृति हमारी, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। आंखों से टपक रहे थे आंसू, कौन के आंसू रो रहे थे हम, बहू बेटियों को, बच्चों को
घर के बाहर जला दिया जाता था, झोपड़ी में आग लगा दी जाती थी, घरों को जला दिया जाता था, बस्ती की बस्ती खाक हो जाती थी। सरेआम हमारी बहन बेटियों को सारे बाजार में नंगा घुमाया जाता था। उन्हें अस्त्र ढकने तक का हक नहीं था। भोजन अगर सही से खा ले तो आपके गुंडे, आपके वो धर्म के ठेकेदार उनका वो निवाला छीन लेते थे। और कहते हो 22 प्रतिज्ञा क्यों लेते हो? तो सुनकर जाओ इतिहास की वो कहानियां, इतिहास के वो पन्ने, इतिहास के अंदर वो दरिद्रता जो इस समाज ने झेली है। क्यों ना ले 22 प्रतिज्ञा? क्यों ना मना करे ब्रह्मा विष्णु महेश को? क्यों ना मना करे राम और कृष्ण को? सुनकर जाइए आज। अगर असल में आपको इतिहास मालूम नहीं है तो इतिहास जानकर जाइए कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहु बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन नहीं पाया था, कोई फरियाद नहीं सुन पाया। होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा। कोई अल्लाह ईश्वर, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था और लिया जन्म भीम ने जगत में। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ इस मनु की जंजीरों को, तोड़ इस मनु की जंजीरों को भारत देश आजाद कराया था, बहुजन समाज आजाद कराया था। वो पिछड़ा दलित आदिवासी समाज जो मनु की जंजीरों का गुलाम था, जो मनु के संविधान विधान के गुलाम बनाया गया, जिस विधान ने देश के शूद्र समाज को केवल गुलाम बना के रखा। और उस समय जब इसकी अस्मिता पर वार होता था, जब इसकी इज्जत पे वार होता था, जब ये बिलबिलाया फिरता था, तब देवता नहीं आता था, तब राम ने आकर, तब कृष्ण ने आकर, तब ब्रह्मा ने आकर, तब विष्णु ने आकर इनकी रक्षा नहीं करी। तो क्यों ना ले ये प्रतिज्ञा? क्यों ना माने बाबा साहब अंबेडकर की वो बात जो बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर को बोली? 22 प्रतिज्ञाओं पर तुम्हारा धर्म खतरे में, हमारी इंसानियत, हमारी मानवता तार तार हो रही थी, तब तुम्हारे धर्म खतरे में नहीं था, तब तुम्हारा जमीर मर चुका था, तब तुम्हारे धर्म के शास्त्र मर चुके थे, तब आवाज आपके धर्म शास्त्रों से नहीं आई, तब आपके जुबान आपकी बाहर नहीं निकली। क्योंकि इंसान के साथ पशु से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। तो आज जानकर जाइए, ये बाबा साहब अंबेडकर का ऋण है हमारे ऊपर, बाबा साहब अंबेडकर का ऋण है देश के ऊपर, और बाबा साहब अंबेडकर का ऋण है देश के बच्चे बच्चे के ऊपर। क्योंकि आज जिस संविधान की बदौलत इंसान को इंसानियत का जीवन मिला, आज संविधान की बदौलत शूद्रों को, आदिवासियों को, अछूतों को आज पढ़ने का, लिखने का, नौकरी करने का, उच्च पदों पर जाने का जो आज हक मिला है, जो अवसर मिला है, यह बाबा साहब अंबेडकर की देन है। मनु की संतानों, तुमने तो इस समाज को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट के रख दिया। यह था आपका मनु का विधान। आपने शूद्रों को शूद्र अति शूद्रों में बांट के रख दिया, यह था मनु का विधान। और बाबा साहब अंबेडकर ने इन वर्णों को, इन 6747 जातियों को राष्ट्र के साथ बांट दिया, राष्ट्र की एकता के साथ बांध दिया और बना दिया सबको नागरिक इस देश का। अब राजे का बेटा भी और रंग का बेटा भी, अब चपरासी का बेटा भी और राष्ट्रपति का बेटा भी देश के एक नागरिक हो गए। उनको उतना ही हक मिलेगा जितना राष्ट्रपति के बेटे को मिलेगा, उतना ही हक एक चपरासी मजदूर और एक किसान के बेटे को मिलेगा। यह है बाबा साहब अंबेडकर का विधान, संविधान। और बात करते राम और कृष्ण की, राम और कृष्ण को मैं मानने से इनकार कर रहा हूं और भारत का हर व्यक्ति मानने से इनकार करेगा। राम ने किसकी लड़ाई लड़ी? कृष्ण ने किसकी लड़ाई लड़ी? अरे राम ने घर छोड़ा अपने परिवार के लिए, रावण से युद्ध करा अपनी पत्नी के लिए।
कृष्ण ने महाभारत कराया कौरव और पांडवों के लिए। इसमें समाज का क्या लेना देना, इसमें देश का क्या लेना देना। बात कर सही से पढ़ते नहीं हो, सच्चाई स्वीकार करना नहीं जानते। अरे सोच कर देखो एक बार, अपने जमीर के अंदर अगर इंसानियत जिंदा है, अगर सच में इंसानों की शक्ल में जन्म लिया है, तो इंसानियत से पूछो अपनी कि उस शूद्र समाज को, उस अति शूद्र समाज को क्यों शिक्षा से वंचित रखा गया, क्यों उसे हक अधिकारों से वंचित रखा गया, क्यों उसकी इज्जत के साथ खेला गया, क्यों उसकी मान मर्यादा को चौराहे पर उतारा गया। तब आपके धर्म शास्त्रों ने, तब आपके धर्म गुरुओं ने, तब आपके देवताओं ने, ईश्वरों ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और आवाज उठाई तो बाबा साहब अंबेडकर ने। ये बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत है कि आज बाबा साहब की संतानें, आज देश का बच्चा बच्चा हक से सर उठाकर चलता है। ये बाबा साहब की देन है। 22 प्रतिज्ञा ले ली, हमारे धार्मिक भावना आहत हो गई। अरे आहत हो ही गई है, और इतनी कमजोर है आपका धर्म, तो क्यों ऐसे धर्म में रहते हो। ठोकर मार देनी चाहिए ऐसे धर्म को, जो धर्म किसी के जुबान से चकनाचूर हो जाए, जिसका धर्म कांच के टुकड़े की तरह बना हुआ हो। ऐसा धर्म इतना कमजोर, इतना लाचार कि दिल्ली के 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो आपका धर्म डगमगाने लगा, आपके धर्म की आस्था डगमगाने लगी, आपके धर्म शास्त्र, आपके धर्म गुरु डगमगाने लगे, घबराने लगे, कांपने लगे। अरे ये तो शुरुआत है 10,000 बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों की। देखना आने वाला समय इस देश का बच्चा बच्चा बौद्ध धर्म स्वीकार करेगा। देखना आने वाला समय ये देश बौद्ध में होगा, क्योंकि उत्पीड़न अब कोई सहन नहीं करेगा। ये तुम्हारे राजवाड़ों का उत्पीड़न कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये तुम्हारी राजपूत शाही अब जमीन में गाड़ दी जाएगी। अब ये तुम्हारी दबंगई मिट्टी में मिला दी जाएगी। धर्म गुरु जाने कहां कहां से तुमने धर्म शास्त्रों को पढ़ लिया, पौराणिक धर्म शास्त्रों को पढ़ लिया। अरे आज के संविधान पे विश्वास नहीं करते, आज के समाज पे विश्वास नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए, देश की महिलाओं को आजादी का हक दिलाया, उनका सम्मान उन्हें लौटाया, उन्हें पुरुषों के बराबर हक दिया। तब तुम्हारे जमीर मर चुका था, तब तुम कांपने लगे, तब तुम्हारे शास्त्र घबराने लगे। ये क्या हो गया, हमारे शास्त्रों में तो महिलाओं को हक नहीं दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे महिलाओं को हक दे दिया। तब आपके धर्मगुरु के पैरों की तले की जमीनें खिसक गई, तूफान आ गया तुम्हारी जिंदगी में। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो किया, और देश में फिर देश की राष्ट्रपति महिला बनी, देश की प्रधानमंत्री महिला बनी, फिर देश के अन्य राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बनी। यह है बाबा साहब का विधान। और एक वो आपका मनु का विधान, जहां महिलाओं को पुरुषों की दासी बनाया गया, पुरुष को पति परमेश्वर बनाया गया, महिला को केवल सेविका का दर्जा मिला। ये बाबा साहब के संविधान ने बदल दिया वो हक, तोड़ डाली वो गुलाम की जंजीरें, और महिलाओं को पूर्णता दिलाया उनका सम्मान। यह है बाबा साहब का विधान। क्यों 22 प्रतिज्ञा लेते हो? और मैं इस बहुजन समाज से भी आह्वान करता हूं कि अपने सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों में, अपने सभी बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों में, अपने सभी जन जागरूकता के कार्यक्रमों में, अपने सभी सामाजिक कार्यक्रमों में, और मैं यहां तक कहूंगा अपने शादी संस्कारों के कार्यक्रमों में आपको बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा दोहरानी चाहिए। बाबा साहब की बदौलत आज हम लिख पढ़ पाए हैं, आज अपने देश के अंदर हम सम्मान से जी पाए हैं। ये बाबा साहब की बदौलत है।
बाबा साहब की बदौलत हो पाया है कि हम इस देश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमें बाबा साहब की दी गई 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं पर हमें आचरण करना चाहिए और 22 प्रतिज्ञाएं अपने छोटे बड़े कार्यक्रमों में हमें दोहरानी चाहिए। यह होगा बाबा साहब का संकल्प पूरा। और फिर देखते कौन सा मनु का संतान, कौन सी मनु की संतान आकर रोकती है और किस किस मनु की संतानों को उसके धर्म को आहत होती है, ठेस लगती है। मैं आज आपसे कह रहा हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, देशवासियों, अगर सच में इंसानियत मानवता को बचाना चाहते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे संविधान को, बुद्ध के मार्ग को और यह आडंबर पाखंड को छोड़कर हमें बाबा साहब के मार्ग पे चलना होगा। हमें बुद्ध के मार्ग पे चलना होगा। हमें संतों महापुरुषों के मार्ग पे चलना होगा। हमें इस देश के एकता अखंडता के लिए हमें इंसानियत के मार्ग पे चलना होगा। और हमें वह धर्म, वह संप्रदाय, वह मजहब छोड़ देना होगा जो इंसानियत का दुश्मन है, जो मानवता का दुश्मन है। हमें प्रेम, सौहार्द और इंसानियत के धर्म में आना है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, देशवासियों, मेरी बस आपसे अपील और निवेदन बस इतना ही है। इस देश को बचाना है तो मनु के विधान को मिटाना होगा। इस देश में इंसानियत लाना है तो ऐसे साहित्यों को, ऐसे ग्रंथों को, जिन ग्रंथों में इंसानियत को बंटवारा कर दिया गया हो, इंसानों को वर्णों में बांट दिया गया हो, इंसानों को जातियों में बांट दिया गया हो, ऐसे ग्रंथों, ऐसे साहित्यों को हमें नकार देना होगा। तब जाकर समाज बचेगा, तब